मैं अब्दुल अजीज दाग नोबल न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अहमद जामिद साहब ने एक बस में उम्मीद फर्दा के नाम की थी कि 35 साल से कम उम्र के जो नौजवान होंगे हम उसको आपके अगराज व मकासद जो हैं नौजवानों को उनका कोई भी फन हो उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। शायरी भी करते हैं, अदबी नशिस्तें भी करते हैं और बच्चों की हम अराकिन बस में उम्मीद फर्दा हमने सिर्फ उन्हीं के प्रोग्राम के तहत आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ हैं बस में उम्मीद फर्दा के बानी व सरपरस्त सैयद इरफान उल्लाह कादरी। आइए हम इनसे बात करते हैं। इरफान साहब, नोबल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इरफान साहब, आप बस में उम्मीद फर्दा के बानी हैं जो अदबी दुनिया में काफ़ी खिदमत अंजाम दे रही है। आप ये बज़्म की बुनियाद कब रखें? असल में आज से 3 साल कबल मुनीर अहमद जामिद साहब ने एक बस में उम्मीद फर्दा के नाम से एक एकेडमी के इश्तराक से एक प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने नौजवान नस्ल को जो शोरा हैं, अदीब हैं, जो लिखने के शौकीन हैं, उनको हम शामिल करना चाह रहे थे। और उस वक्त हमने एक उम्र मुक्कैन की थी कि 35 साल से कम उम्र के जो नौजवान होंगे हम उम्मीद फर्दा जो प्रोग्राम है उसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा। उसी प्रोग्राम से जो है मुझे तवानाई मिली, मुझे महसूस हुआ कि क्यों ना हम नौजवानों की एक टीम तश्कील दें और वहीं से जो है इसकी बुनियाद पड़ी। जी, आपके अगराज व मकासद जो हैं नौजवानों को तरक्की तक पहुँचाना, मंजर आम तक लाना, क्या यही अगराज व मकासद हैं या इसके अलावा कुछ और? जी बिल्कुल, बज़्म उम्मीद फर्दा का जो तश्कील है इस मकसद से भी है कि जो नौजवान नस्ल है, चाहे किसी भी उनका कोई भी फ़न हो, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उनको वो जो है जो बुजुर्ग शोरा हैं, अदीब हैं, वो उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं और नौजवान नस्ल को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनको कलम में और एक तवानाई लाने के लिए इस बस की तश्कील हुई है। हम जो है बस में उम्मीद फर्दा के ज़ेरे तमाम मुशायरे भी करते हैं, अदबी नशिस्तें भी करते हैं और बच्चों की हमगो नाक के प्रोग्राम भी करते हैं। इसके अलावा कई और प्रोग्राम है जो हम तालीमी मैदान में हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह, अब तक आपने कितने मुशायरों का इनकाद किया? बस में उम्मीद फर्दा के जो शुरुआती जो दौर थे 2 साल तकरीबन, उसमें हमने क्या किया कि जो हमारे अराकिन बस में उम्मीद फर्दा हमने सिर्फ उन्हीं के मुशायरे और सेमिनार हमने किए थे। लेकिन उसके बाद इत्तेफाक ये हुआ कि हमने कुलिंग मुशायरा भी किया है और अब तक हमारे तकरीबन 11 मुशायरे हो चुके हैं कुल कर्नाटक में। माशाल्लाह। और आपकी बज़्म से जो है एक प्रोग्राम ऑनलाइन मुनक़्क़द किया जा रहा है, एक मुलाकात एक अदबी शख्सियत के साथ, तो ये आपका जो प्रोग्राम है फेसबुक पर ऑनलाइन पर काफ़ी मकबूल हो रहा है। इस प्रोग्राम के तहत आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में हम ये चाह रहे थे कि चूँकि बज़्म उम्मीद फर्दा नौजवान नस्ल के लिए है, हमारी कोशिश ये थी क्यों ना हम जो बुजुर्ग जो अदीब शुरा हैं उनकी ज़हनियत को कभी हम पहुँचे और उनके जो तासुरात हैं, उनके जो तजुर्बात हैं, उसको जो है नई नस्ल तक हम उसको पहुँचाएँ। इसी का एक सिलसिला है कि हमने एक अदबी नस्ल शुरू की है जो तकरीबन फेसबुक पर ऑनलाइन चलती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको ऐसा भी तरतीब किया है कि एक जो अदीब शोरा हैं उनका हमने मुकम्मल ही ऑनलाइन कर दिया। अच्छा। कि इंटरनेट पर एक ऐप होता है जिसके ज़रिए कल हमने एक किया था मोमिना मुख्तार साहिबा का, तो वो मैसूर में थी और जो निज़ामत की जो फ़राइज़ अंजाम दे रही थी आप और हम थे और सामीन जो है पूरी दुनिया में थे। तो ये सिलसिला हम जो है एक मुलाकात करने का मकसद ही यही है कि नौजवान नस्ल तक पुराने जो उद्वा शोरा हैं उनके तजुर्बात को पहुँचाया जाए। आपके शौरा उद्बा के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ात है क्योंकि आप काफ़ी अरसे से अदबी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप ये जो शख्सियत जिनसे इंटरव्यू लेते हैं, मुलाकात जो करते हैं, उनको इंतखाब कैसे करते हैं? इंतखाब का कोई जाविया मेरे पास या कोई फिलवक्त कोई एंगल मौजूद नहीं है मेरे पास। मेरी कोशिश ये है कि मैं उन अदीबों और शोराओं का इंतखाब करूँ कि जिन्हें कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला या जिनका कलम जो है अखबार में बोलता है लेकिन लोग उनसे नस्बे बानसीबी कभी मिले नहीं हैं, कभी उनका मुलाकात हुई नहीं है, ऐसे लोगों को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पसके पुरगा उर्दू की काफ़ी खिदमत कर रहे हैं। जी माशाल्लाह। इरफान साहब, आप जो ये प्रोग्राम का इनकाद करते हैं तो जाहिर सी बात है कि
इसमें जो है काफ़ी खर्च आता है, तो ये सब आपकी कमेटी वगैरह मिलकर करते हैं या अपने सरफ खास से करते हैं? नहीं, फिलवक्त जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं, मैं अकेला ही कर रहा हूँ फिलवक्त। इंशाल्लाह उम्मीद है कि और भी लोग जुड़ेंगे, लेकिन अभी चूँकि कोरोना का दौर है और मैं जानता हूँ कि तमाम की जो है माली हालात उतनी पुख्ता नहीं है, तो मैं किसी पे दबाव या जोर नहीं देता हूँ। मैं जो भी कर सकता हूँ, छोटा हो या जितना भी हो, अपनी जो कोशिश है, अपनी जो मेहनत है उसे से करने की कोशिश कर रहा हूँ फिलवक्त। इरफान साहब, अक्सर हमने देखा है कि आपकी बज़्म का जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो आपके यहाँ की कमेटी के कोई दूसरे लोग शामिल नहीं होते, आप तने तनहा बहुत अच्छे तरीके से काम और खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपको दूसरे अरकान की तायीद हासिल है या उनसे राबिता है या आप खुद ये प्रोग्राम कर लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल है अजीज साहब, मेरी गुफ्ती रख में आपने हक रख दिया है। यकीनन हमारे जो अरकान हैं पूरे रियासत के खंड में फैले हुए हैं और हमारे बज़्म में जो सगर हैं जिनसे कुछ लोग वाकिफ़ हैं और कुछ लोगों को पता नहीं है, मैं आपके तवज्जुह से जो है उनको पहुँचाना चाहूँगा। हमारे बज़्म की जो सगर है फिलवक्त वो अब्दुल्ला सलमान साहब हैं। वो कोरोना के दौर में जो है लखनऊ चले गए थे और उनकी बदनसीबी या हमारी बदनसीबी के वहीं पर वो फंस गए हैं। अभी वो आने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक उनका आने का हुआ नहीं है। उनके अलावा हमारे अशक कर्नाका की जो है हमारे बस के जो है मौकमिक हैं, वो भी कोरोना की वजह से वो बेंगलुरु आ नहीं पा रहे हैं। हाँ, इतना है कि हर कोई अपने अपने इलाके में जो हमारी मुलाकात की प्रोग्राम है, एक मुलाकात के अजमी शख्सियत के साथ वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चों की हंग और नाक के प्रोग्राम भी जो है ये लोग अपने अपने इलाकों में कर रहे हैं। मुबीन अहमद जख्म साहब भी हमारे बज़्म के रुकन हैं, इरफान रायचूरी हमारे बज़्म के रुकन हैं, सबा अंजुम आसिफ साहिबा हमारे बज़्म के रुकन हैं, रेशमा कलक सपनम साहिबा हमारे बज़्म के रुकन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ दिनों से आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो यकीनन हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। फर्जा वाहिद से कुछ काम नहीं हो सकता। जी, बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह, आपने बड़ी तफसीली तौर पर तमाम अरकान का जिक्र किया और उनका पर्दे पर लाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। आप अदबी खिदमत के अलावा जो है समाजी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। खुसूसी तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि दौरान लॉकडाउन आपने राशन किट्स तकसीम किए थे और उसके बाद जो है गरीब बच्चियों की शादी का भी बेड़ा उठाया था। ये सब आप कैसे कर लेते हैं? ये आप तमाम की दुआएं हैं, अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है कुछ ऐसे अशखास और ऐसे लोगों की एक फहरिस्त है। ये मैं काम जो है 10 साल से कर रहा हूँ तकरीबन। ये साबान और रमज़ान के महीने में बिलखुसूस ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रकम आती है और उसकी वजह से ही मैं जो है राशन वगैरह में पहुँचाने का इंतज़ाम करता हूँ। हाँ, शादी वगैरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल चलता है। ये इस बार चूँकि कोरोना का दौर था तो ये मेरी जो छुपी हुई खिदमत थी ये मंजर आम पर आ गई है। हालांकि मैं इसको जाहिर करना नहीं चाहता था अलग, क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग रकम भेजते हैं ये पूरे के पूरे गायबाना तौर पर भेजते हैं। किसी को भी अपने नाम की अपने किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यूके से हमारी एक आंटी है, दुबई से मेरे 4 अहबाब हैं, जापान से मेरे दोस्त हैं, टोक्यो से, ऑस्ट्रेलिया से सिडनी से मेरे दोस्त हैं, अमेरिका से मेरे दोस्त हैं, कनाडा से हैं। तो तमाम जितने भी लोग भेजते हैं ये गायबाना तौर पर वो किसी को नाम की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अल्लाह के लिए काम करते हैं। बिल्कुल अल्लाह के लिए काम करते हैं और मैं भी उनकी बात को पोशीदा रखते हुए उनकी चीज़ों को जहाँ पहुँचाना वहाँ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मेरा कोई कमाल नहीं है, ये आप जैसे लोगों की जो है हौसला अफजाई है कि आप मेरा नाम लेते हैं, लेकिन ये जो है अल्लाह की तरफ से होता है पूरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इरफान साहब, अभी अभी हाल में जो है नया चैनल नोबल न्यूज़ चैनल का इनकाद अमल में आया है जो 3 ज़बानों में है। आप इस चैनल के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सबसे पहले नोबल न्यूज़ चैनल के जो मालिक हैं जनाब सैयद ताजुद्दीन साहब, उनको दिल की अमीर गहराई से मुबारक पेश करता हूँ। इसलिए देखिए कई चैनल यूट्यूब हो या ऑफलाइन हो, जो भी हो या एयर पे हो, चल रहे हैं, लेकिन कोई चैनल बैक वक्त 3 ज़बानों में चल रहा है। मेरे नज़र में कोई रसल ज़बान कोई चैनल नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। और बिलखुसूस हमारी जो रियासत है जिसकी ज़बान कन्नड़ा है, कन्नड़ ज़बान में अगर हमारा कोई अपना चैनल हो कि जिसके ज़रिए हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सके, तो इससे बड़ा और हमारे लिए क्या फ़ख्र की बात होगी। साथ ही साथ अंग्रेज़ी और उर्दू को भी उन्होंने लिया है, तो यकीनन मैं उनकी पूरी टीम को मुबारक पेश करता हूँ कि ऐसे चैनल की हमको ज़रूरत थी और मुझे खुशी है कि इसका आगाज़ जो है कर्नाटक में बेंगलोर से होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। नाज़रीन इकराम, ये थे सैयद इरफानुल्लाह कादरी जो बज़्म उम्मीद फ़रदा के बानी और सरपरस्त है।